यूपी में छठे चरण का चुनाव 25 मई को होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों पर 25 मई को मतदान होने जा रहा है, वहां इस बार राज्य की राजनीति के धुरंधरों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति कितने पानी में है, इस बार पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी। इस फेज में उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान होगा, वहाँ मुकाबला बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है। इसमें आधी सीटें ऐसी हैं जहां राजनीतिक विश्लेषक भी अभी समझ नहीं पा रहे कि किस जाति का वोट किसको जाएगा। इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रीवास्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और आजमगढ़ की वोटिंग होनी। राजा भैया और धनंजय सिंह के हनक और रुतबे की तो परीक्षा होगी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की रणनीति की परीक्षा भी हो जाएगी। अखिलेश को पीडीएफ फॉर्मूला और बीजेपी की जातिगत आधार पर बनी पार्टियों का सहयोग कितना काम करता है, ये भी पता चल जाएगा। इसके अलावा इस फेज में बीजेपी के दिग्गज लीडर मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी। जौनपुर और मछली शहर का चुनाव बीजेपी के लिए फंसा हुआ है। पॉलिटिशियन धनंजय सिंह का इलाके में बहुत दबदबा है। केवल राजपूत ही नहीं, दूसरी जातियों के वोट भी उन्हें मिलते हैं। हालांकि पिछले कई चुनाव वो हार चुके हैं, पर अपने सर्कल में वोट उन्हें हर साल में मिलते हैं। इसलिए जौनपुर और मछली शहर में अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर हारती है तो यही कहा जाएगा कि उनका जादू नहीं चला। जौनपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। एनडीए की तरफ से बीजेपी के पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीएसपी ने पहले धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया था। बाद में श्रीकला रेड्डी चुनाव से हट गई। ये क्यों हुआ, इसके लिए अलग अलग दावे हैं। फिलहाल जिस तरह धनंजय सिंह बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, उससे सब कुछ साफ है। अब देखना यह है कि जौनपुर और मछली शहर सीट बीजेपी के खाते में डालने में कितनी मदद कर पाते हैं। छठवें चरण के चुनाव आने तक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर ये हो गई कि कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया बीजेपी से नाराज हो चले। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो किसी भी दल के साथ नहीं रहेंगे, पर जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात की और जिस तरह केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बयानबाजी की, उससे तो यही लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस चरण की कम से कम 4 सीटों पर प्रतापगढ़, श्रीवास्ती, भदोही और इलाहाबाद में उनका प्रभाव है। इन सीटों पर उनके एक इशारे पर कई हजार वोट प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव परिणाम बताएंगे कि इन चुनावों में उनका कितना जादू चला है। वहीं अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले की अग्नि परीक्षा भी होगी। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों ही दांव पर लगे। इस पर आपके क्या व्यूज है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com।